लाडला मूवी का नेक्स्ट सीन मिल गया है, देखते हैं भाई। अभी तो अनिल कपूर ने रिजेक्ट कर दिया भाई, हम समझे कि करोड़पति बीवी मिल गई, क्या पता इस बार हाँ कर दे। पर फिर भी वो लास्ट मूवी वाले नखरे चल रहे, नहीं चाहिए मुझे ये। तो भाई देखते हैं, वो भी लिखती है कि भाग बड़े राजू, लड़कियां मिलती हैं। तुम तो जानते हो मैं तुम्हें पहली मुलाकात से ही पसंद करता हूं, लेकिन कल शादी से इनकार करके तुमने मेरे दिल में और जगह बना ली। देखो राजू, मुझे अपनी बेटी के लिए कोई जोरू का गुलाम नहीं चाहिए, बल्कि एक ऐसा पति चाहिए जो उसे काबू में रख सके, उसे सुधार सके, उसके स्वभाव को बदल सके। और अगर कोई ये सब कर सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। शेर जी, मैं आपकी बेटी को सुधारने की कोशिश में मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मैं जैसा हूं, जिस हाल में मैं खुश हूं, और इस खुशी को कायम रखने के लिए मुझे एक ऐसी पत्नी चाहिए जो मेरी अपाहिज मां को अपनी मां समझे और उसकी सेवा कर सके। एक मिनट राजू, तुमने मुझे तो समझा दिया, लेकिन अगर तुम्हारी मां को शीतल पसंद आ गई तो क्या करोगे? क्या मतलब? मतलब ये कि शीतल तुम्हारी मां को मनाने तुम्हारे घर गई है। नमस्ते। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं बेटी। मेरी ही फैक्ट्री में आपका बेटा काम करता है। अच्छा अच्छा, तो तुम ही हो मेरी होने वाली बहू? जी हाँ, ये मैं, मेरे पिताजी और आप सोच रहे हैं, लेकिन आपके बेटे ने हमारी सोच से अलग कुछ और ही सोचा है। आप ये बताइए, आपको मैं पसंद हूँ? तुम तो बिल्कुल लक्ष्मी का रूप हो बेटी, लेकिन आपका बेटा मुझसे शादी नहीं करना चाहता। क्या? मुझसे हजारों लड़के शादी करना चाहते हैं, मगर क्या मैं पता चाहती है हूँ तो सिर्फ आपकी बेटी को। उससे मेरी देखकर फैक्ट्री वो वही पहला मजदूर है जो मालिकों का दिया हुआ बोनस सूद समेत लौटाता है। वो मेरी मोहब्बत को नहीं समझता, लेकिन सुना है कि वो आपका लाडला है, आपकी किसी बात को नहीं टालता। क्या आप बता सकती हैं क्या आप अपने बेटे से कितना प्यार करती हैं? दुनिया की कोई भी माँ ये नहीं बता सकती कि वो अपने बेटे से कितना प्यार करती है, लेकिन मैं बता सकती हूँ कि मैं आपके बेटे से कितना प्यार करती हूँ। बेटी, ये तूने क्या किया? पूरी साइड को है पागल। डॉक्टर के पास जाओ, वरना सारा खून बह जाएगा तुम्हारा। माँ से डरा डाला इसको। मैं आपके घर में आपके सामने जब अपना दम तोड़ूंगी, तब आपको एहसास होगा कि आपके बेटे को मुझसे ज्यादा और कोई नहीं चाह सकता। नहीं बेटी, नहीं, ये क्या पागलपन है? मैं अपने बेटे से बात करूंगी, वो तुम्हीं से शादी करेगा। ऐसे नहीं, मेरे हाथ पे अपना हाथ रखकर वचन दीजिए कि आप अपने बेटे का हाथ मेरे हाथ में देंगी। सोच क्या रही है माँ जी? बढ़ाइए अपना हाथ। मैं कहती हूँ बढ़ाइए अपना हाथ। बढ़ाइए माँ जी, बढ़ाइए। वचन दीजिए माँ जी, बढ़ाइए हाथ, बढ़ाइए। मैं वचन देती हूँ बेटी, तुम ही मेरी बहू बनोगी। राजू, भाई ये क्या प्यार है इसका। राजू, राजू तूने देखा वो लड़की तुझे कितना प्यार करती है? हाँ माँ, देखा। इसीलिए बेटी तुझसे बिना पूछे ही मैंने उसे वचन दे दिया। मैं सब सुन चुका हूँ माँ, सब सुन चुका हूँ। तू खुश तो है ना बेटी? मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं सचमुच बहुत खुश हूँ माँ, बहुत।
बहुत खुश। शीतल, हाँ शाम को रिसेप्शन का है। रिसेप्शन नहीं, मुंह दिखा के रस्म है मेरे पति देव के घर में, उस झोपड़पट्टी में। यस, उससे अच्छी जगह और कौन सी होगी उसे उसके औकात याद दिलाने के लिए। मैं चाहती हूँ माँ और बेटे के बीच में जंग हो और जीत का पहरा मैं है। बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा ढूंढ कर लाई हो। ये तो तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है जो घर बैठे अच्छी बहू मिल गई। कर्म का फल है। वो क्या ये लक्ष्मी है ये। Hi Sheetal, you're really looking lovely, you know. Congratulations. How are you? Congratulations. शीतल, ये किस जगह बुला लिया तूने? मेरे घर में काम करने वाली बाई भी यहीं कहीं रहती है, यू नो। जानती हो कितनी शर्म आ रही थी मुझे यहाँ आने में। आओ बेटी, बैठो ना। कहाँ बैठे? इस घर में कोई ढंग की जगह भी तो नहीं बैठने के लिए। अरे जरा रुको, वो तो वैसे ही हिल रहा है। इंसल्ट करने आई। ओ मैम साहब, कपड़ों के साथ साथ तमीज तहजीब भी घर पर उतार कर आई हो क्या? दूसरों के घरों में जाकर किस तरह बात की जाए किसी ने सिखाया नहीं? राजू, घर आए मेहमानों से इस तरह बात नहीं करते बेटे। अमीर बापों की बिगड़ी हुई तितलियों से बात करने का तरीका मैं ठीक जानता हूं। और इन्हें मेहमान बन के आने की मैंने कोई दावत नहीं दी थी। अगर तुम दावत देते भी ना तो तुम्हारी इस गंदी बस्ती में हमारी जूती भी थूकने नहीं आती। ये तो हम अपनी सहेली के लिए आए हैं जो अपनी महलों का ऐश और आराम छोड़कर तुम्हारी इस झोपड़पट्टी में आ गई। तुमने हमारी सहेली का घर तो देखा ही होगा। उसके घर में काम करने वाले नौकरों के सर्वेंट क्वार्टर्स भी तुम्हारे इस घर से कहीं ज्यादा अच्छे हैं। अरे ये चांदी के पलने में पली है, मखमल के बिस्तर पे सोई है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमी है। शीतल, तुम यहाँ कैसे रहोगे? How will you stay here? मैं कहती हूँ कमली चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। शीतल, तुझे तो घर बसाना है, तू इनसे डर कर रहे, मगर मैं तो सच्चाई कहकर ही रहूंगी। मुझे तो लगता है ये माँ बेटे ने मिलकर महीनों से प्लान बनाया कि अमीर बहू को कैसे फांसा जाए। बंद कर अपनी गंदी जुबान और निकल जा मेरे घर से। अरे रुकना भी कौन चाहता है यहाँ? मगर तू एक बात सुन ले शीतल, एक दिन गरीबी की चक्की में पिसते पिसते तेरा भी यही हाल होगा। तुझे भी अपाहिज बनाकर इसी कुर्सी पे बिठा देंगे ये लोग। चलो लेट्स गो। और थोड़े आराम लिए गरीब होता ही करते हैं भाई। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं मगर अपनी मां की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज पहली बार किसी ने उस पर ताना कसा है। अगर यह दोबारा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम किसी और का गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रहे हो? मेरी सहेलियों ने जो महसूस किया वो बोल दिया, इसमें मेरी क्या गलती है? गलती यह है कि अपनी बदतमीज सहेलियों को अच्छी तरह जानते हुए भी तुमने उन्हें यहाँ आने की दावत दी। आज के बाद तुम्हारी कोई भी सहेली इस घर में नहीं आएगी, समझी? इसका मतलब तुम मुझे इस घर की चार दीवारी में कैद कर देना चाहते हो? ठीक है, मैंने ही तुमसे शादी करने की जिद की थी, मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि तुम मेरी आजादी छीन लोगे। आज मेरी सहेलियों के आने पे पाबंदी लगा रहे हो तो ये कहोगे कि मैं अपनी कार के बजाय बस में बैठी जाऊं ताकि मोहल्ले वाले तुम्हारी माँ को ताना ना दे। किन किन लोगों की मुंह बंद करके फिरूंगी? अगर मैं अमीर हूँ इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर तुम गरीब हो इसमें मेरी क्या गलती है? बोलो, धीरे बोलो। मारो मुझे, मारो। तुम हर रात के दिन हाथ उठाओ मुझ पर। क्या कर रही है? और क्या क्या हो रहा है मेरे साथ? चाहिए माँ परेशान हो गई उनकी वजह से। अरे रुकना भी कौन चाहता है यहाँ? और तू भी एक बात सुन ले शीतल, एक दिन गरीबी की चक्की में पिसते पिसते तेरा भी यही हाल होगा। तुझे भी अपाहिज बनाकर इसी कुर्सी में बिठा देंगे ये लोग। मारो मुझे, मारो। ये सामने बेचारी याद करेगी, बेचारी सोचने पर मजबूर करते हैं बाजी को जितनी तकलीफ होती है। जीती रहो। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ। अच्छा।
अच्छा मैं चलता हूँ, इसके डैडी ने खाने पे काफी लोगों को बुलाया है, इसके आने में थोड़ी देर हो जाएगी। एक बात कहूं बेटे, तूने आज तक मेरी